गांव का एक छोटा सा कोना, जहां मिट्टी की खुशबू और मेहनत की ताकत हर सांस में महसूस होती थी। उसी गांव में जन्मा था किशोर, एक साधारण किसान का बेटा, जिसका बचपन खेतों और गाय भैंसों के बीच बीता। लेकिन उसकी आंखों में कुछ अलग था, सपने जो उसके छोटे से गांव से कहीं बड़े थे। किशोर के पिता रामलाल जी एक मेहनती किसान थे। खेतों में दिन भर काम करते और किशोर को भी सिखाते, बेटा, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। किशोर भी खेतों में पिता की मदद करता, लेकिन जब भी मौका मिलता किताबों में खो जाता। एक दिन गांव के स्कूल में एक नया टीचर आया। उसने बच्चों से पूछा, बड़े होकर क्या बनोगे? किसी ने कहा किसान, कोई बोला दुकानदार। जब किशोर की बारी आई, उसने बिना झिझक कहा, वैज्ञानिक बनूंगा। पूरे क्लास में हंसी गूंज उठी। दोस्त बोले, अबे, वैज्ञानिक बनने के लिए बड़े स्कूल चाहिए, लैब चाहिए, पैसा चाहिए। हमारे गांव में तो बिजली भी ठीक से नहीं आती। लेकिन किशोर मुस्कुराया और कहा, बिजली नहीं आती तो क्या हुआ? सपने देखने पर कोई टैक्स थोड़े ना लगता है। किशोर का सपना आसान नहीं था। गांव में अच्छे स्कूल नहीं थे, किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। गांव के पुराने अखबार और किताबों से ज्ञान बटोरता, खेत में काम करते समय रेडियो सुनता, जिससे नई नई बातें सीखता। एक दिन उसने अपने घर की टूटी हुई बैटरी से एक छोटा पंखा बनाया। गांव वालों ने देखा तो बोले, अरे, ये तो जादू है। किशोर ने हंसकर कहा, यह जादू नहीं, विज्ञान है। गांव में एक साहूकार था जो पैसे उधार देता था। किशोर उसके पास गया, बाबा, मुझे कुछ किताबें खरीदनी है, क्या आप मेरी मदद करेंगे? साहूकार हंसा, बेटा, पढ़ाई लिखाई से पेट नहीं भरता, खेती कर, अनाज उगा, यही असली काम है। किशोर बोला, पेट भरने के लिए अनाज उगाना जरूरी है, लेकिन दिमाग को ज्ञान से भरना भी उतना ही जरूरी है। साहूकार को उसकी बात पसंद आई और उसने कुछ पैसे दे दिए। अब किशोर के पास कुछ किताबें थीं। किशोर दिन रात मेहनत करता, खेत में काम करने के बाद रात में लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करता। गांव के लोग मजाक उड़ाते और कहते, रात भर पढ़ेगा तो सुबह बैल की तरह खेत में हल कौन जोतेगा? लेकिन किशोर को किसी की परवाह नहीं थी। वो कहता, मेहनत का हल जोतूंगा तो किस्मत की फसल भी लहलाएगी। एक दिन गांव में एक प्रतियोगिता हुई। सबसे तेज गणित हल करने वाले को इनाम मिलेगा। किशोर ने भाग लिया और कुछ ही मिनटों में सारे सवाल हल कर दिए। सब दंग रह गए। गांव के स्कूल टीचर ने उसकी प्रतिभा देखी और शहर के कॉलेज में एडमिशन दिलवाने में मदद की। अब असली संघर्ष शुरू हुआ। शहर पहुंचते ही किशोर को लगा जैसे वह किसी दूसरी दुनिया में आ गया हो। बड़े बड़े कॉलेज, स्मार्ट बच्चे, लैब, लाइब्रेरी, सब कुछ नया था। लेकिन एक चीज पुरानी थी, संघर्ष। किशोर के पास ज्यादा पैसे नहीं थे। वो दिन में कॉलेज जाता, रात में ढाबे पर बर्तन धोता, कभी कभी भूखा भी सो जाता। लेकिन उसने हार नहीं मानी। एक दिन प्रोफेसर ने पूछा, किशोर, तुम्हारी आंखों के नीचे काले घेरे क्यों हैं? किशोर हंसा, सर, सपनों का वजन थोड़ा भारी होता है, इसलिए नींद हल्की हो गई है। धीरे धीरे किशोर की मेहनत रंग लाने लगी। उसने विज्ञान के क्षेत्र में कई प्रयोग किए। एक दिन उसके बनाए गए एक प्रोजेक्ट को नेशनल साइंस फेयर में चुना गया। जब रिजल्ट आया तो किशोर का नाम पहले नंबर पर था। उसकी मेहनत और संघर्ष ने उसे वहां पहुंचा दिया जहां किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। पुरस्कार लेने के बाद वह अपने गांव लौटा। अब वही लोग जो उसका मजाक उड़ाते थे तालियां बजा रहे थे। साहूकार बोला, बेटा, तू सच में बड़ा आदमी बन गया। किशोर ने कहा, नहीं बाबा, मैं बस एक किसान का बेटा हूं जिसने मेहनत से अपनी मिट्टी को सलाम किया है। किशोर की कहानी हमें सिखाती है कि संघर्ष का असली मतलब यह नहीं कि हम परेशानियों से घबराएं, बल्कि यह कि हम उनका डटकर सामना करें। अगर एक किसान का बेटा अपनी मेहनत से वैज्ञानिक बन सकता है तो हम भी अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। बस जरूरत है हिम्मत, मेहनत और कभी ना हार मानने वाली सोच की।